तो इसको खत्म करने के बाद उधर चलेंगे, जो बचल है वो पढ़ा दिया जाएगा। चलिए हेडिंग बनाइए। पूछो करके एक आध को चाहता है कि ऐसे करके बात में फंसाते रहे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बना दिए हेडिंग। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के पेट में लिखा हुआ है। नहीं, कितना बात। पेट यहाँ पे है, इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम। और देखते नहीं हो नीचे से फिर यहाँ ऊपर आता है, इधर इधर नीचे है और फिर ये ऊपर है। तो यदि पीरियोडिक टेबल का हेड बताएं तो ये ऊपर वाला सब, ये नीचे वाला पेट, और जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है ना, फुट है। ये हम नहीं करे, एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा है ए ब्लॉक को फुट पे रख दिए हैं, तो वो फुट पे रख दिए हैं, तो डी ब्लॉक पेट में ऊपर मुंह है, ये बताया है ना। एक डिमेरिट था मोसले साहब का। डिमेरिट क्या है, तो एफ ब्लॉक को मेन बॉडी से अलग कर दिए। कुछ भी बोलते हैं उसका कोई मतलब होता है, आप ही जैसे आवारा टाइप ना है कि कुछ हो लंदर फंदर बोल दिए। साइंस ये लेने लायक है, साइंस ये लेने लायक है। उसके बाद क्या कर दिया ये, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। भे नब टा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया, करुणा ईरानी क्या बोली, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, और फिर जान सीडी देख रही होगी। हाँ? ये डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसको वो 4D ट्रांजिशन सीरीज, इसको 5D ट्रांजिशन सीरीज, इसको 6D ट्रांजिशन सीरीज। और ये पीरियड नंबर कितना है, पीरियड नंबर 4th है, 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, और ये 7th पीरियड। लिखिए जल्दी से, तो यही पढ़ना ही है।
एटॉमिक नंबर के बारे में पता है तुम लोगों को? कितना कितना जोड़ा जाता है? 21। अब इसमें 8 जोड़िएगा। 18, 39, 18, 57, 32, 89, 22, 18, 40, 32, 72 और 104। यहाँ 32 जोड़ना था, यहाँ 18 जोड़ना था, यहाँ स्टार मार्क दिए। इसके बाद 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड बन जाता है और इसके बाद 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड बन जाता है। 23, 41, 73, 30, 18, 48, 32, 80। है ना? बिहार बोर्ड का एक आध दो को सवाल तो यहीं से बन गया। बोले कौन सा सवाल इससे आ जाएगा सर? ये तो भी लिखे डी ब्लॉक लिखता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू 3D सीरीज एलिमेंट। 3D सीरीज एलिमेंट का चारों में से कौन सा एलिमेंट है? सिमिलरली 4D का कौन सा एलिमेंट है? इस बार 4D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है ये पूछा था, है ना? तो सवाल पक्का है ना? हमको कहते हैं कि पढ़ाते हैं, उसके बाद कॉपी जाता है बोर्ड, कॉपी जाता है एनडीए, कॉपी जाता है आईआईटी में, और तब उससे क्वेश्चन खोजा जाता है कि कौन कौन पूछना है। हाँ, ये देखिए ये गुंडा है। आइए उससे पूछिए जिसका एनडीए पिछले दिन कल क्वालिफाई कर गए। देखिए वो व्हाट्सएप पे क्या लिखे, लिखे सब आप ही का पढ़ाया हुआ आया था सर, केमिस्ट्री वाला पोर्सन, अरे हम क्वालिफाई कर गए। सब निकाल लीजिए, जहां जहां केमिस्ट्री, इवन नहीं तो रेलवे का गार्डमैन यार्डमैन भी बनेगा ना, तब भी हम ही हम रहेंगे। इवन तो खेती करने जाएगा ना, तो कितना यूरिया और कितना फॉस्फेट डाले ना, उस समय भी हम ही याद आ जाए। हैं? हम गरीबे गधा है एक ठो, हर बतिये में लगता है, हर बातें में उसको लगेगा। अरे वहीं पर ही बैठा हुआ एक बच्चा किया है, उस बैच में आता है। एनडीए का रिजल्ट कल हुआ, तुम लोग परीक्षा तो सब दिया होगा, रिजल्ट कोई नहीं बताएगा। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या करना था, और ये सब डिस्कशन मामला होता है। जब इतना कहते हैं ना कि सब क्वेश्चन हमारे को पीछे आ जाता है, तो हमारे मुंह देखता है, क्वेश्चनवा का मुंह देखना चाहिए कि कौन कौन आया था। हाँ, कौन तुम चक्कर में पड़ रहता है मोबाइल का, आज फिर लगल है। हाँ, लिख तो रहा ही है, लेकिन बीचों में एक ठो रख के दोनों मिलल है ना। से एक एक ठो क्वेश्चन 50-60 हजार का, 50-60 हजार का हम ऐसे डालते रहते, तू शेयर बाजार में 2-4-5 रुपए कमाने चक्कर में रहता है। हमारे साथ रहे 50-60 हजार का एक क्वेश्चन फट पर डेली। ई वाला शेयर ज्यादा उचित है अभी तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए। वो 5 रुपया 10 रुपया हवलदार कैसे बन जाएगा वो? वैसे तू करते रह जाएगा, वो आईटीएन बनने वाला है। तू वैसे ही हुल्ले हुल्ले करते रहता है। एगो तो तेरा ही शुभ चिंतक दोस्त है कोई, जिसका एनडीए हुआ है, शाम वाले बैच में आता है।
दूसरा लड़का उसके पीछे लग गया, कैसे हो गया? वो तो ऐसे ही बैठल रहता था। तो कर तो गया, चिढ़ता है सब। बोलो आगे, आगे तो कुछ बात ही नहीं है, तो क्या बोलना है। लेकिन एक बात सीखना है, 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं इसको। अब क्यों कहते हैं डी ब्लॉक, ही क्यों कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको, ये सब बात सीखना है। तो डी ब्लॉक कहने के पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राज है। ठीक है, तो याद है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले व्हाई दिस कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सो कॉल्ड as the last electron of an atom of element enter in d orbital, so called d block element. इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक प्लेस्ड इन बिटवीन S and P block elements, so called ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब बीच होता है। ट्रांजिशन फेज में, बीच वाले फेज में, है ना, कोई बीच वाले फेज में रहे, जैसे अभी आइए से आप लोग बीच वाले फेज में, ना बुतरू ना जवान, आपको ना बच्चा कहेगा ना कोई वयस्क कहेगा, आप बीच वाले फेज में, है ना, एडल्ट भी नहीं है चाइल्ड भी नहीं है, दैट पीरियड इज एडोलेसेंट, है ना। तो ट्रांजिशन फेज है। अगले साल फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में डिसाइड हो जाएगा कि आप एडल्ट हो रहे हैं, अभी 6 महीना देरी है। डी ब्लॉक प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खासियत होती है कि दे शोज वेरिएबल बैलेंसिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट shows variable balancing, वेरिएबल बैलेंसिंग। एक दो शो नहीं भी करता है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप वेरिएबल बैलेंसिंग शो नहीं करता है, कौन सा? अब ये यही सवाल आपको पूछेगा, है ना। जान सीडी देख रही होगी, ये वेरिएबल बैलेंसिंग शो नहीं करता है, एक्सेप्ट जेड सी डी ए जी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। एक्सेप्ट जेड एन सी डी एच जी। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल बैलेंस शो करता है। अभी भी सवाल बचा हुआ है कि डी ब्लॉक शुरू कहां से होता है, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हाल है, आप लोग लिख पाते हैं? लिखना पड़ेगा, है ना, शुरुआत चैप्टर का वहीं से होगा, ये तो इंट्रो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे तभी उसको डी ऑर्बिटल 3D 4D में क्लासिफाई कर पाए। बड़े कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है? तो एग्जांपल्स या ऑप्शन में जेड एन सी डी एच जे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, बड़े पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? कौन से ग्रुप से कौन से पीरियड तक? एक तो थर्ड ग्रुप से 11th ग्रुप तक कि 12th ग्रुप तक? थर्ड से 12, ग्रुप नंबर 3 से 12। डी ब्लॉक लाई फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप and from fourth period to 7th period। Fourth period of D block called as 3D transition series। लिखिए, लिखते जाइए जल्दी जल्दी। फोर्थ पीरियड को क्या कहते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जी, हम थोड़ा सा रिपीट कर दें, ऐसे लिखा करते थे, एस एस पी एस पी डी, एस पी डी ही होता था एक सीरीज में, फिर एस पी डी एफ, और फिर एस पी डी एफ, अगला और वाइटल होगा तो जी। अब इसमें नाम रख देते थे, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, और g होगा तो 5 से स्टार्ट होगा। कभी कभी वो आता है कि ऑर्बिटल यदि g का हुआ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, तो 5 होगा तभी जी ऑर्बिटल पॉसिबल होगा, 4 तक तो एफ ही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसको काटने भी सिखाए थे आप लोगों को, नहीं कि इस तरह से ये बाहर आता है। और आगे 6x6 भी होता।
है ना। यहाँ 5s 5p 5d 5f यहाँ लिखते तो क्या लिखते, 6x 6p 6d 6f, जी में जाने की जरूरत है ही नहीं। और 6p बनाता तो यहाँ पर क्या कटता, 7s। ऐसे ऐसे जाना रहता है। 1s भर के गए 2s के पास, 2s भर के गए 3p के पास, 3p भरने के बाद गए और फिर आए। ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसे जाना है और ऐसे आना है, ऐसे जाना है और ऐसे आना है। फिर चाहिए तो ऐसे जाइएगा तो ऐसे आइएगा। क्या इससे एक चीज निकल के आएगा। देखो अब इतना नहीं करके सीखना है तो एक चीज और सिखाए थे। क्या सिखाए थे याद है, सुनो सुनो। हाँ देखो कुछ काम का तो लड़का है, पी सिंह, पी सिंह, है ना। नंबर बीच में डालना पड़ता है ना। देखो उसी वही मिल जाएगा, सुनो सुनो पी सिंह, पी सिंह। डीपीएस 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 दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर से डीपीएस, सट जाता है थोड़ा, फिर फर्स्ट डीपीएस और फिर फर्स्ट डीपीएस, यही इतना में भर जाता है। ठीक है। और इसको क्या करना रहता है, मतलब ये लिख देना है सीक्वेंस में, और वाइटल का सीक्वेंस यही है, एस एस, अरे बोलो ना नाम रे, तुम्हारे काम आएगा। डीपीएस डीपीएस फर्स्ट डीपीएस फर्स्ट डीपीएस, एस 1 से स्टार्ट होता है, तो जहां पर दूसरा वाला एस है यहाँ 2s लिखेंगे, जहां तीसरा वाला एस है वहां 3s लिखेंगे, जहां चौथा वाला है 4s 5s 6s 7s 8s। पी जहां से स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होता है, पी 2 से, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। डी कहां से स्टार्ट होता है, 3 से, तो 3d 4d 5d 6d। एफ 4 से स्टार्ट होता है, 4f, खत्म हो गया, बस इतना ही तो है। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, पी में, डी में और एफ में। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा। यदि किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तब क्या करना है वो बता रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, 6 2, एफ में 14, डी में 10, 6p मैक्सिमम 6 s2 और 5f 14 d 10 p6। यहीं तक में तो तुम्हारा पीटी खत्म हो जाता है। 8s में मैक्सिमम 2 है ना, 8वां तो है भी नहीं। और ये ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लिखा चुका है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 11th का भी काम कर देगा कि कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। 2 बार खाली मेरा नाम बढ़िया से ले लेना है ना। पेंटेंट हो गया कॉन्फ़िगरेशन, एस एस
पीसिंग पीसिंग, और फिर डीपीएस डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस फर्स्ट डीपीएस, हो गया खत्म कहानी, है ना। ये बाबू प्रिंसिपल है, उधर पीसिंग है। अब एक एक एलिमेंट का लिखना है तो अब क्या लगेगा लिखने में, सब तो जान ही गए। वैसे ही लिखाया होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इसी से मिल रहा है ना। तो बहुत समय से गौर से इसको देखते देखते ना हम सोचे तो हम ही तो हैं इसमें, तो बस हो गया। अब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने से पहले 2 3 बार पीसिंग पीसिंग कर लेना है, बस हो जाए। हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री की किताब पलटने से पहले 3 4 बार पीसिंग पीसिंग कर लेना, सब हो जाए। सोच रहे हैं कि वो पंचायत वाला बांस कहाँ पे मिलेगा। समझे? हाँ, पटना में कहाँ पे मिलता है, वो ला के को नीचे रखेंगे। उस तरह का नोकीला बनाना पड़ता है ना। लगल रहता है। पूछ रहा था कि नया खोज दिए, कहीं खोजे नहीं, ताकि तुमको समझ आ जाए। हम लोग मास्टर न है, हम लोग रिसर्च थोड़े किए हैं, साइंटिस्ट थोड़े। तो भाई लोग जो किए हैं बस वो आप तक पहुंचा दे रहा है ना। जैसे बाबा सब ने देख तो भगवान से मिलाने के लिए बैठल रहते हैं, हम लोग वैसे ही हैं, तुमको केमिस्ट्री से मिला देते हैं। उसको समझ आया हम क्या बोले। हाँ, वो सब भगवान से मिलवाते हैं, हम केमिस्ट्री से मिला देते हैं कि बाबू केमिस्ट्री देखो यही है। अब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल याद करना है कंप्रेसर में तो पीसिंग पीसिंग याद करिए। 18 इलेक्ट्रॉन तक तो वैसे ही हो जाएगा। यस यस, पीसिंग पीसिंग, देखिए हो गया 18। देखो कितना जल्दी 18 हो गया। एस एस पीसिंग पीसिंग, उसके बाद एक के बाद डीए में जाएंगे। और आज वही पहला शुरू करना है, डीपीएस डीपीएस वाला, ठीक है। एस एस पीसिंग पीसिंग तो हो ही चुका है यहाँ तक, यहाँ अब डी में स्टार्ट करना है, यही भरना है 10।
3D में भरेगा 10 तो उसको एक कहेंगे 3D सीरीज एलिमेंट। सच्चाई यही है, समझाना भी यही है, ये टॉपिक का एम भी वही है कि फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को 3D सीरीज क्यों कहते हैं। तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसलिए 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। फिर अगला 3D के बाद 4D में जाने लगेगा तो 4D सीरीज कहलाएगा, और फिर अगला 5D में जाने लगेगा तो 5D सीरीज कहेंगे, और उसके अगला इलेक्ट्रॉन 6D में जाने लगेगा तो 6D सीरीज एलिमेंट कहेंगे, है ना। हम एक तो एग्जाम्पल लिख के देंगे, लिखो जल्दी से, है ना। ये प्रिंसिपल का नाम अफबाउ प्रिंसिपल था। और उस प्रिंसिपल का नाम हाँ अरे ये भी तो उसी के लिए, तो वो मेरा नहीं है। ये जो गधा आदमी, मिलता है तो ये खुश रहता है, कुछ मिलेगा तो खुश रहेगा। गधे, स्कैंडियम स्टार्ट होगा, कितना एटॉमिक नंबर, 21। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए गिन गए, 2 2 4 14 2 12 2 18 2 20 और 1 21, है ना। कोई दिक्कत। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है। स्कैंडियम से लेके आते रहिएगा, क्रोमियम पे आइए आप, 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 आएगा, 2 2 4 14 2 12 18 2 20 और 4 24। लेकिन ये होता नहीं, ये होता है 4s1 3d5। कारण है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है ना। D4 से D5 हो गया तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो क्रोमियम के बाद जो मैग्नीज होगा ना 25, अब देखो 1 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इतना जोड़ के आर्गन भी लिख सकते हो एक साथ। मतलब इसमें ऐसे स्पीसिंग पी हो गया, सिंग रह गया, तो 4s यहां लिखोगे, 2 3d5, है ना। अब इसके बाद बढ़ते जाओगे तो कॉपर पे आ जाओ, 29। आर्गन यहां भी होना चाहिए था 4s2 3d9, 3d9, चूंकि 18 है ये, 18 2 20 9 29। लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके वजह से ये जो है ना 4s1 3d10 होता है। और उसके बाद जिंक 30, तो आर्गन, आर्गन क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना आप, 4s2 3d10। और ये देखिए आप फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो गया, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये वेरिएबल वैलेंसी तो शो नहीं करता है ड्यू टू फुलफिल्ड ऑर्बिटल। वेरिएबल वैलेंसी ये सब शो करता है क्योंकि डी ऑर्बिटल इसका अनकंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और इस ये नहीं शो करता, इसको हम लोग इनर्ट ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। तो यहां से कुछ बात यहां लिख दें, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, the last electron
enter into 3d orbital. So these fourth period of element known as 3d series element. ठीक है, अब ये सब बात का इंपॉर्टेंस थोड़ा अभी कम देखेंगे आप। जब क्वेश्चन बैंक खरीदते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कुछ हो पढ़ा दें क्या मतलब। क्वेश्चन बैंक रहता आपके पास, पलट के देखते तो देखते कि सर तो वही बातें करते जो पूछता रहता है। इस 5 साल में कई बार पूछा है कि कौन 3D सीरीज एलिमेंट है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उधर में सब्जेक्टिव में भी व्हाट डू मीन बाय 3D सीरीज एलिमेंट या 4D सीरीज एलिमेंट, लगातार पूछते रहता है। शुरुआत का जो एक हर चैप्टर का 1-2 क्लास करते हैं बोर्ड, तो उसी में खत्म हो जाता है। फिर तो और आगे बढ़ते अपने लिए, आपके लिए। अब इसमें जिंक का जो ग्रुप है, ग्रुप 12 है ये, है ना। ग्रुप 12th एलिमेंट पूरा का पूरा के लिए बात हो रहा है। जान सीडी देख रही होगी, नोन एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल, नोन एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। क्यों इनर्ट ट्रांजिशन मेटल? एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, यहां दिखाई दे रहा है, एज दे हैव completely filled outer atomic orbital। S भी पूरा भरा हुआ है और D भी भरा हुआ है ना। ऑल्सो ड्यू टू दिस रीजन दे डज नॉट सोच वेरिएबल बैलेंस, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह पे। एंड ऑल्सो ड्यू टू दिस रीजन, and also due to these reason they does not shows variable balance। लिखिए, लग जाइए पूरे। तब अगला लिखने का जरूरत है 4D सीरीज क्यों कहते हैं, बस यही आगे कन्फ्यूजन लिख करके अगला इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, इसलिए उसको 4D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। डॉट बनाए बुझाना है ना किस लिए बनाए हैं, उसके बीच में एलिमेंट सब होगा, कुछ ज्यादा नहीं जाता। 3D बने वो 3D2 करना है। वो कौन खेला हो रहा है संडे को?
वो स्टार्ट हो जाता है। कितना तरह का समस्या है समाज। मन लगता है, दूसरा क्या कर रहा है देखने में मन लगता है। क्रिकेट उसी का एग्जाम्पल है। मारा छक्का चौका, कैसन बॉल मारा, क्या कर रहे हो, फील्डिंग छोड़ दिया, बॉल बैटिंग छूट गया, टूट गया, ऐसे आउट हो गया। ये दिमाग खोजता है, ये हम लोग सबका दिमाग खोजता है। अपने लिए कभी सोच भी नहीं करता हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलती की। हमारे लिए हम भी नहीं सोचते, आप ही के लिए नहीं कर रहे। ये ब्रेन एक्टिविटीज में आ जाता है, ये हम लोग का हार्मोनल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसा है। वो तो गधा लड़का है, तो कुछ और वो बोलने की कोशिश में लगा रहता है। हाँ 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 हाँ। जब को गांव देहात में बर पीपर के पेड़ तर दो चार को पकड़ के रख ले रहता होगा। ए तू कहाँ जा रहा है, अभी रुक 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 रुक, अभी रुक रुक रुक। ऐसा ऐसा बात बोलते रहता है कि मजा आता है। सनके में से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, लिखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जवाब तो लिखा है वैसे, इन व्हाट ग्राउंड, क्वेश्चन लिखें, इन व्हाट ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, इन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट, कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए transition element, a scandium is a transition element but zinc is not, but zinc is not। क्या बताइएगा, बताइए। है जवाब। स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, जिंक को नहीं कहेंगे। पूछ रहा है बस। कहेंगे क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जो स्कैंडियम में दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंक में नहीं। इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। स्कैंडियम का इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। यही जवाब, आंसर। इसी को बना के लिखना होगा आपको, है ना। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है तो लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब तो ठीक लगाना है। लिखिए, स्कैंडियम है इनकम्प्लीटली फिल्ड, scandium has incompletely filled d orbital, incompletely filled
3d ऑर्बिटल, so regarded as transition metal. So regarded as transition metal, whereas क्वेश्चन का आंसर ही लिखना सिखा रहे ना कि कैसे लिखिएगा। whereas zinc has completely filled d orbital, completely filled d orbital, ब्रैकेट में 3d10 लिख दीजिए। in ground state, in ground state as well as in ionized state, ionized state, आयोनाइज स्टेट कहेंगे जिंक को जिंक 2+ करके, और जिंक 2+ होगा तो एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर भी 3d10 रहेगा, है ना, फिर भी 3d10 रहेगा। आयोनाइज स्टेट जिंक का ये जिंक 2+, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, एस से, तो 3d10 तो फिर भी है। सो दे नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, यस से सो दे नॉट रिगार्डेड लिखे ऊपर में, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। ऐसे लिखना होगा आंसर, है ना। स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, तो यही रीजन। कभी कभी कोई एलिमेंट जैसे ये उसका ऑक्सीडाइज स्टेट यदि +2 कर दें तो एस से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ही, 3d9 हो जाए। तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहें, है ना। तो जिसका ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, वो सो ट्रांजिशन मेटल नहीं ही कहेंगे, ठीक है। कहते हैं अगला सवाल ऐसे ही पूछता, ऑन व्हाट ग्राउंड यू से कॉपर इज ट्रांजिशन मेटल, इसका भी तो 3d10 है, लेकिन इसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट यदि Ag+ Ag2+ लिखें, Cu2+ लिखें तो इनकम्प्लीटली फिर d ऑर्बिटल हो जाएगा। वही बात छेड़ दिए पिछला क्वेश्चन में, छेड़ दिए मतलब ग्राउंड स्टेट एज वेल एज आयोनाइज स्टेट लिख दिए थे, उसके लिखने का मतलब यही सवाल बना था। लिखिए अगला सवाल, ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से, on what ground you can say copper is transition element, copper is transition element, कौन सा ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे आप कहिएगा कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल रखते, यही जो करते हैं ना, इसी से क्वेश्चन में आ जाता है। वो तो लिखा है किताब में, जो नहीं लिखा वो भी करना है, वो भी सोचना है। आप भी वैसे सोचने लगोगे तो सब दिखने लगेगा कि हाँ आ जाता है। आंसर लिखो,
इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कॉपर हैज, कॉपर सिल्वर सबके लिए ही सवाल हो सकता है। इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कॉपर हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल and it regarded as transition metal, and it regarded as transition metal। ठीक है। नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसी पॉइंट में एक बात और जोड़ दीजिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाता है बाहर वाले का NS 1 या 2, 1 देखो कहीं कहीं पर हो जाता था ना, नहीं जहां फुलफिल करना रहता है। N-1 D 1 2 10, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल का, जहां N नंबर ऑफ पीरियड या वैसे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है ना। जैसे फोर्थ पीरियड का एलिमेंट था ना स्कैंडियम, तो लास्ट में 4 लिखाया होगा, 4s2 4-1 3d, है ना। बाकी जो इनर्ट गैस आर्गन लिखे बस वहीं तक रह जाता क्या। NS 1 और 2, N-1D 1 to 10, ये भी आता है, ये भी आता है। Which of the following is general electronic configuration of d block element? NS 1 या 2, N-1D 1 to 10। हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। साइंस ये लेने लाइक है। तिजोरी, भेनब, करोड़पति, मैंने टिकरी, उनसे कहा फिर से करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सिटी देख रही हो। इतना ही एलिमेंट तो है, मतलब पूरा लिख दिए, पूरा लिख दिए। एक तो बोले मतलब पूरा बोल दिए। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है।
टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है और +3 भी होता है और +4 भी होता है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 और +5 होता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 होता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 और +7 होता है। आयरन का +2 +3 होता है जनरल, +4 कहीं कहीं पे होता है। +2 +3 +2 +1 होता है, +2 इसका सिर्फ +2। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन। इतना सारा ऑक्सीडेशन नंबर में ये कंपाउंड बनाता है। दीज आर द वेरिएबल वैलेंसी, दीज आर द वेरिएबल पॉसिबल वैलेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। इट मैक्सिमम अप टू मैग्नीज, देखिएगा मैग्नीज में 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इंक्रीज करता जा रहा है और फिर उधर थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला एलिमेंट मैंने टिकरी उनसे खाया, और दूसरा उससे कम करोड़पति मोटर वाला। पूछता कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, तो डी जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है, उसको तो पहले आउट कर दिए कि जान जान सीडी देख रही होगी, नॉट कंसीडर्ड एज, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको छोड़ के ना बोलना होगा। बताइए कौन? स्कैंडियम। साइंस ये लेने लायक, ये ट्रांजिशन मेटल, मतलब इसके आउटर मोस्ट डी और वाइटल तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, फिर भी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा है। दैट इज आंसर इज स्कैंडियम। ऑब्जेक्टिव में स्कैंडियम और जिंक दोनों होने पे आप टिक लगाएंगे स्कैंडियम को, ठीक है, वो क्वेश्चन लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो तो बड़े बड़े परीक्षा में मिल जाएगा। जिंक इसलिए नहीं कि वो ट्रांजिशनल एलिमेंट से गायब कर दिया, बाकी के बचा हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +3। लिखिए जल्दी से, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन थोड़े लिखाना है। इस सब का स्पेशल है 4। ऐसे याद रखिए, देखिए एक एरो बना दिए, अब याद रहेगा ज्यादा कि धीरे धीरे उधर जाते जाते बढ़ते जाता था मैग्नीज तक। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं चार्ज को। हो गया।
हो गया। मुझे लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखिए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट shows variable oxidation number and the element which give the greater number of oxidation state, which give the greater number of oxidation state occurs in occurs or near in or near the middle of transition series. In or near middle of the transition series. है ना, एक मिडल में दिखाई पड़ रहा होगा मैग्नीज का, क्रोमियम नियर मिडल लिखेंगे। सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई दे रहा है, तीन वो सीरीज दिखाई दे रहा है, वेनाडियम वाला, क्रोमियम वाला और मैग्नीज वाला। सबसे ज्यादा तो मिडल पे मैग्नीज वाला। नियर मिडल का मतलब हो गया क्रोमियम और वेनेडियम वाला भी सब दिखाई ही दे रहा है। सब लिखने से क्या फायदा है, दिखाई यदि पड़ रहा है समझ आ गया तो लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे दिखाई पड़ता है ट्रांजिशन सीरीज में, तो मिडल में या नियर टू मिडल, बस यही आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन क्वेश्चन नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state, which does not exhibit लिखाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे आंसर, हाँ यहां पर दिखाई तो पड़ रहा है यार, आंसर नीचे लिखिए ना, स्कैंडियम है ना, नीचे आंसर लिखिए स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the 3D, which of the 3D 3D मतलब वो 3 डायमेंशन की बात हम थोड़े कर रहे हैं, हमारा 3D तो ये वाला ना है। तो which of the 3D सीरीज of transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why, largest number of oxidation state and why। क्या लिखेंगे आंसर, क्यों सबसे ज्यादा,
क्यों है ज्यादा? मैं समझाना यही था कि आखिर ये मैग्नीज का, ये क्रोमियम का, ये वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा क्यों है और फिर घट क्यों रहा है। तो फिर यहां आ जाइए, यही कॉन्फ़िगरेशन यही बता देगा, यही कॉन्फ़िगरेशन। आप देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। कैसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं? कर रहे हैं क्या? कैसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं? कर रहे हैं क्या? माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। D1 5 घर होता है इसमें, 1 2 3 4 5, एक खाली है सब। क्रोमियम में D5 है, ऐसे ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। आप देखिएगा यहाँ 4s2 4s2 तो सभी में होगा ही। यहाँ 3D में एक, अगले में 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, उसके अगले में 3, उसके अगले में 4, उसके अगले में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रहा है। एस से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, मतलब कि क्रोमियम प्लस का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कहा जाए तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा? इससे, इससे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो रहा ही। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखे होंगे आप, तो E1 को निकला दिया बाहर, प्लस में है एक, दूसरा ये 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके बाहर निकल जाता है। इसीलिए +2 आता है, +3 आता है, +4 आता है, +5 आता है और +6 आता है। इसको कहां से आएगा? ये 2 और ये 1, मैक्सिमम क्या आएगा? 3 आएगा। उसके अगले वाले को 3 के साथ यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा एक, 4 आएगा। उसके अगले वाले को, उसके अगले वाले को 6। अब ये 2 है और ये 5, तो इसको 7 तक चला जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे जब जाएंगे 3D6 में, तो आप देख रहे होंगे कि यहां से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5, और यहां पर एक पेयर हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ई वाला और 1 इलेक्ट्रॉन ई वाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 वही निकलता है जैसे आयरन में देख रहे होंगे 2 और 3, 2 और 3 ही ना। इसके बाद नहीं, क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल जब हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो फिर जितना यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। ठीक है। तो मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही उसका आंसर है कि मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं ज्यादा है। जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बढ़ रही होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चला जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर घटने लगता है। यही माइन्यूट बारीकियां है। क्या समझ रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कौन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन? तो बोलेंगे सर 4s वाला 3 इलेक्ट्रॉन। कौन होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन? 2 गो 4s वाला, 1 गो 3d वाला। ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 गो 4s वाला और 2 गो अनपेयर्ड d वाला। उसी तरह से जोड़ते जाना है। अरे मैग्नीज 4s2 वाला और डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो 3 हुआ होगा, तो 2s एगो डी वाला, 2s 2 डी वाला, 2s 3 डी वाला, 2s 4 डी वाला, 2s मैक्सिमम 5 डी। लिखिए आंसर। और इसीलिए होता है। इसके बाद इधर में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगता है, डी ऑर्बिटल में पेयरिंग। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने लगता है। ओहो, तो बहुत बात बोलना पड़ गया। अरे वाह, क्या मुंह हो गया। लिखी, लिखना तो है ही। लिखी, न लिखिएगा जी। क्या लिखिएगा आंसर, मैग्नीज। आंसर में क्या लिखेंगे आप, मैग्नीज। एज, कॉमा दे करके, एज इट at its atom has maximum number of unpaired electron, maximum number of unpaired electron। नीचे नोट में लिख दीजिएगा, नीचे नोट में लिख दीजिएगा, as the number of unpaired electron increases in 3d orbital